चोर से साधु तक गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी। एक भू रूपांतरण की यात्रा। प्रस्तावना। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो कभी चोर था, डाकू था, हत्यारा था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वह साधु बन गया। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक चरित्र की कहानी है, अंगुलीमाल, जिसे स्वयं बुद्ध ने परिवर्तित किया। अध्याय 1, जंगल का आतंक। बहुत समय पहले कौशल देश के एक हिस्से में एक खतरनाक डाकू का नाम हर किसी की जुबान पर था, अंगुलीमाल। लोग कहते थे कि वह इतना निर्दयी है कि हर एक हत्या के बाद उस मृत व्यक्ति की एक उंगली काटकर अपनी माला में जोड़ लेता है। उसकी माला में 999 उंगलियां थीं और वह अपनी 1000वीं की खोज में था। गांवों में डर का माहौल था। कोई अकेले जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। अध्याय 2, जन्म और छल। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था। वह तक्षशिला में पढ़ाई करता था, जहां उसके गुरु उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाकी छात्र उससे ईर्ष्या करते थे और गुरु के कान भरते रहते थे। धीरे धीरे गुरु को भी संदेह होने लगा। एक दिन उन्होंने अहिंसक को कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में 1000 लोगों की उंगलियां चाहिए। ये सुनकर अहिंसक सन रह गया, पर उसने गुरु की आज्ञा को ईश्वर का आदेश मानकर मान लिया। अध्याय 3, अंतहीन पाप की राह। अहिंसक अब जंगलों में छिपकर लोगों को मारने लगा। धीरे धीरे वह इतना भयानक बन गया कि लोग उसे अंगुलीमाल कहने लगे। उसके माता पिता भी भयभीत थे और समाज ने उसे त्याग दिया। उसका मन कभी कभी भीतर से चिल्लाता, लेकिन वह उस आवाज को दबा देता। उसे लगता था, अब मैं इतना नीचे गिर चुका हूँ, अब वापसी की कोई राह नहीं। अध्याय 4, बुद्ध का आगमन। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें रोका, कहा, भगवान उस रास्ते मत जाए, वहां अंगुलीमाल है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसके भीतर डर ना हो वह सभी रास्तों पर चल सकता है। और वे अकेले जंगल की ओर बढ़ गए। अंगुलीमाल ने उन्हें दूर से देखा और सोचा, वाह, कोई तो आया है मेरी 1000वीं उंगली देने। वह दौड़ता हुआ बुद्ध की ओर बढ़ा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बुद्ध आगे आगे चलते रहे और अंगुलीमाल उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। थककर वह चिल्लाया, रुको भिक्षु, रुक जाओ। बुद्ध शांत भाव से बोले, मैं तो बहुत पहले रुक गया हूँ, अब तू रुक कबेगा, अंगुलीमाल। अध्याय 5, शब्द जो जीवन बदल दे। अंगुलीमाल हक्का बक्का रह गया। वह पहली बार किसी को देख रहा था जो उससे न डरा न भागा। बुद्ध की आंखों में करुणा थी, कोई डर नहीं। अंगुलीमाल ने पूछा, आप किससे रुकने की बात कर रहे हैं? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, लालच, द्वेष और पाप से रुक गया हूँ। लेकिन तू अब भी दौड़ रहा है अपने पापों की ओर, अपने विनाश की ओर। वह फूट फूट कर रो पड़ा। क्या अब भी मेरे लिए मुक्ति संभव है? उसने कांपते स्वर में पूछा। बुद्ध ने कहा, हर जीव के लिए संभव है, यदि वह सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है। अध्याय 6, अंगुलीमाल का नया जन्म। अंगुलीमाल ने वहीं बुद्ध के चरणों में सिर रख दिया। उसने अपनी उंगलियों की माला उतार दी और कहा, मैं अब और नहीं, मुझे अपना लो। बुद्ध ने उसे भिक्षु बना लिया। उस दिन जंगल में खून की नहीं, प्रेम और क्षमा की सुगंध फैली। अंगुलीमाल अब साधु था। वह गांवों में जाकर लोगों की सेवा करता, पश्चाताप करता और ध्यान करता। अध्याय 7, अंतिम परीक्षा। एक दिन जब वह भिक्षा मांग रहा था, कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे पत्थर मारे, गालियां दी। उसका सिर फट गया, शरीर से खून बहा, लेकिन वह चुप रहा। बुद्ध ने जब उसे देखा तो पूछा, दर्द हो रहा है? अंगुलीमाल बोला, शरीर दुखता है प्रभु, पर मन शांत है। आज मैंने अपना पुराना कर्म चुका दिया। बुद्ध मुस्कुराए, आज तू सच्चा साधु बना है। अंगुलीमाल, जिसने सैकड़ों को मारा, अंत में स्वयं को मार सका, अपने अहंकार को, अपने पापों को। यही बुद्ध की शिक्षा थी, कोई कितना भी गहरा अंधकार हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। आज भी यह कहानी हमें याद दिलाती है, ग्रेटर देन कोई भी इतना पापी नहीं कि वह संत न बन सके, यदि उसके भीतर सच्चे परिवर्तन की इच्छा हो। अध्याय 8, भीतर की आग। अंगुलीमाल अब भिक्षु बन चुका था, लेकिन उसके भीतर एक आग अभी भी सुलग रही थी। पापों की स्मृति बार बार उसके ध्यान को भंग करती। जब वह आंखें बंद करता, मारे गए निर्दोष लोगों की चीखें उसके कानों में गूंजती। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन भीतर की चीखें मुझे शांत नहीं होने देती। बुद्ध बोले, ध्यान यह नहीं कि आवाजें बंद हो जाएं। ध्यान यह है कि तू उन आवाजों को देख सके, बिना डरे, बिना भागे। उनका सामना कर। वे तेरे ही कर्म हैं, उनसे बच नहीं सकता, पर उन्हें पार कर सकता है। अध्याय 9, आत्मस्वीकृति की शक्ति।
उस रात अंगुलिमाल ने पहली बार रोते हुए ध्यान किया। उसने अपने पापों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हें देखा, महसूस किया, स्वीकार किया। उसे एक नई अनुभूति हुई, पीड़ा को देखने मात्र से ही पीड़ा कमजोर पड़ने लगती है। उसने धीरे धीरे हृदय की गहराई से क्षमा मांगी, हर उस आत्मा से जिसे उसने दुख दिया। और पहली बार उसे नींद आई, एक निर्दोष शिशु सी नींद। अध्याय 10 करुणा की सेवा। अब अंगुलिमाल गांवों में जाकर लोगों की सेवा करता, घायल पशुओं की देखभाल करता, बच्चों को प्रेम से कहानी सुनाता। एक बार वह एक प्रसूता स्त्री के पास गया जो प्रसव में कठिनाई झेल रही थी। लोगों ने कहा, वह तुझसे क्या मदद लेगी, तू तो हत्यारा था। बुद्ध ने कहा, जा अंगुलिमाल, उसके पास जा और कह, जिस दिन से मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, उस सच्चे जीवन की शक्ति से तुम्हें और तुम्हारे शिशु को शुभ हो। वह गया और ऐसा ही कहा, और चमत्कार हुआ, उस स्त्री को प्रसव सरल हो गया। वह दिन था जब लोग अंगुलिमाल को फिर से मानव कहने लगे। अध्याय 11 आत्मज्ञान का क्षण। वर्षों बीते, अंगुलिमाल अब ध्यान में गहराई से उतरने लगा। एक दिन ध्यान में उसने देखा, संसार की हर आत्मा एक जैसी है, कष्ट, भय में, अज्ञान में भटकती हुई। और वहीं उसका अहम पूर्ण रूप से विलीन हो गया। उसे कोई पहचान शेष न रही, न चोर, न साधु, न अंगुलिमाल, बस शुद्ध चेतना। बुद्ध के पास जाकर उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं नहीं बचा प्रभु। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा, तू अब मुक्त है, तूने जीवन को जीत लिया है। अध्याय 12 समाज को अंतिम उपहार। अंगुलिमाल ने अंतिम वर्षों में अनेक अपराधियों को ध्यान सिखाया। उसने कहा, ग्रेटर देन, मैंने क्रोध को आजमाया, उससे केवल राख मिली। मैंने बदला लिया पर मन खाली रहा। लेकिन जब मैंने क्षमा की, सेवा की, तभी पहली बार मैं जिंदा महसूस हुआ। अंधकार में उजाले की बाती। अंगुलिमाल की पूरी यात्रा ये सिखाती है, कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से बुरा नहीं होता। पश्चाताप और ध्यान से अतीत को पार किया जा सकता है। क्षमा केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी दी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्रेम और करुणा से बड़ा कोई हथियार नहीं। अध्याय 13 मौन का महत्व। अंगुलिमाल अब ज्यादातर मौन में रहने लगा था। जब लोग उससे प्रश्न करते, क्या तुम्हें अपने अतीत पर शर्म नहीं आती, तो वह बस मुस्कुरा देता। किसी ने पूछा, क्या अब भी तुम ध्यान करते हो? उसने कहा, अब मैं ध्यान नहीं करता, अब मैं ही ध्यान बन गया हूँ। उसका मौन शब्दों से अधिक गूंजने लगा था। अध्याय 14 दुख का रहस्य। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, तुम्हारे जैसा अपराधी भी शांति पा सकता है, तो क्या यह अन्याय नहीं है उन लोगों के लिए जिन्हें तुमने मारा? अंगुलिमाल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ग्रेटर देन, उनका दुख मेरा दुख बन गया है। अब मैं हर रात उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अब एक शरीर नहीं, उन सब की चेतना बन गया हूँ। यह उत्तर बुद्ध की शिक्षा का सार था, दुख को व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक मानो। अध्याय 15 मृत्यु का आलोक। अंगुलिमाल को एक दिन आभास हुआ कि उसकी मृत्यु निकट है। उसने कहा, अब इस शरीर ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जैसे दीपक तेल के बिना बुझ जाता है, वैसे ही मैं भी शांत हो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ बाहर से। भीतर जो प्रकाश है वह कभी नहीं बुझता। वह शांत बैठा रहा और उसी ध्यान की स्थिति में उसकी मुक्ति हो गई। अध्याय 16 बुद्ध के शब्द। जब लोगों ने बुद्ध से पूछा, क्या अंगुलिमाल को निर्वाण मिला? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, ग्रेटर देन, तुम लोग उसके पाप देखते हो, मैं उसका प्रयत्न देखता हूँ। जिसने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी हो, वह संसार को सबसे बड़ा संदेश दे गया। अध्याय 17 समर्पण का संदेश। अंगुलिमाल की समाधि के स्थान पर एक छोटा सा विहार बना, जहां लोग अब ध्यान करते, क्षमा मांगते और अपने अंदर के डाकू को पहचानने का प्रयास करते हैं। वहां एक शिलालेख है, ग्रेटर देन, जब तुम भीतर के हिंसक को देख लोगे, तब बाहर का संसार शांत हो जाएगा। अध्याय 18 आज का संदर्भ। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति कभी न कभी क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या या पश्चाताप से गुजरता है, अंगुलिमाल की कहानी बताती है, हर इंसान के भीतर एक साधु छिपा है। कोई भी इंसान इतना गिरा हुआ नहीं कि उठ न सके। सच्चा परिवर्तन सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्म और मौन तप से होता है। अध्याय 19 भीतर के चोर को पहचानना। एक बार कुछ साधुओं ने अंगुलिमाल से कहा, हम तो कभी चोर नहीं बने, हत्यारे नहीं रहे, फिर भी ध्यान में शांति नहीं मिलती। तुम्हें कैसे मिली? अंगुलिमाल ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन, तुमने बाहर के चोर को तो नहीं अपनाया, लेकिन भीतर के चोर को शायद अभी भी छुपा रखा है। वह चोर है अहंकार, क्रोध, लालच, तुलना। जब मैंने अपने भीतर के उस चोर को देखा और उसी को आत्मसात कर लिया, वहीं से मुक्ति शुरू हुई। यह उत्तर साधुओं के हृदय को झकझोर गया।
अध्याय 20 करुणा का विस्तार। अब अंगुलिमाल केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहा, वह पशु पक्षियों के भी कष्ट समझने लगा। वह घायल जानवरों की सेवा करता, चुपचाप भोजन रख आता और घावों पर औषधियां लगाता। उसके पास बैठने भर से लोग शांत हो जाते। एक स्त्री ने कहा, तुम्हारी आंखों में जैसे कोई नदी बह रही है, जिसमें उतरकर मैं अपना दुख धो सकती हूँ। उसने बस एक पंक्ति कही, करुणा वह है जो पहले खुद को धोती है, फिर दूसरों को छूती है। अध्याय 21 अनसुनी क्षमा। अंगुलिमाल एक दिन एक वृद्ध के पास गया, जिसने कभी उसके भय से अपना घर खो दिया था। वृद्ध ने उसे पहचान लिया। गुस्से से कांपते हुए वह बोला, चले जाओ हत्यारे। अंगुलिमाल ने सिर झुकाकर कहा, ग्रेटर देन आपका गुस्सा स्वीकार है, लेकिन जब आप मुझे क्षमा कर पाएंगे तब आप भी मुक्त हो जाएंगे। वह कुछ नहीं बोला, पर जब अंगुलिमाल चला गया, वृद्ध के आंसू बह निकले। उसने कहा, मैंने वर्षों से जो क्रोध संभाले रखा था, आज वह चला गया। अध्याय 22 सम्यक दृष्टि की प्राप्ति। एक दिन ध्यान में अंगुलिमाल को साक्षात्कार हुआ। ग्रेटर देन न तो कोई चोर है, न कोई संत, सब कुछ एक ही चेतना है जो अलग अलग अनुभव ले रही है। अपराध और पुण्य दोनों एक ही नदी की दो धाराएं हैं, जो अंत में महासागर में मिल जाती हैं। अब वह किसी को दोष नहीं देता था, न खुद को न दूसरों को। अध्याय 23 अंतिम उपदेश। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले अंगुलिमाल ने कुछ युवाओं को बुलाकर कहा, ग्रेटर देन संसार को बदलने का विचार त्याग दो, पहले अपने भीतर के संसार को समझो। जब तुम स्वयं अपने भीतर से प्रेम करने लगोगे, तो तुम जहां भी जाओगे वहीं शांति फैल जाएगी। अध्याय 24 बोधिचित्त की प्राप्ति। अंतिम ध्यान में जब उसका प्राण बल बिंदु मात्र बचा था, अंगुलिमाल ने देखा बुद्ध उसके सामने खड़े हैं। वही आंखें, वही करुणा, लेकिन अब वे दर्पण जैसी लग रही थी। उसने समझा, मैं और बुद्ध अलग नहीं थे। वह करुणा बाहर नहीं, मेरे भीतर थी। ग्रेटर देन अहंकार से बड़ा डाकू कोई नहीं, और क्षमा से बड़ा योग कोई नहीं। जिसने अपने भीतर के हिंसक को प्रेम से छू लिया, वही सच्चा साधु है। अध्याय 25 निर्वाण का क्षण। अंगुलिमाल अब शरीर से परे जा चुका था, वह बस एक उपस्थिति था। एक रात ध्यान में उसने अंतिम सांस ली, बिना पीड़ा, बिना पछतावे। उसके होठों पर मुस्कान थी। आकाश में एक मंद सी बिजली कौंधी, जंगल में एक सूखा पेड़ खिल उठा, और ध्यानस्थ बुद्ध ने आंखें खोलकर कहा, ग्रेटर देन एक और दीप बुझा नहीं, वह तो प्रकाश में विलीन हो गया। अध्याय 26 अमरता की गूंज। उसके मरने के बाद लोगों ने देखा, उसके शव से सुगंध निकल रही थी। एक अपराधी का शरीर अब पवित्र धूल बन चुका था। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर देन जो भीतर से राख बन जाए, वही बाहर से धूप बनता है। अध्याय 27 उसके नाम पर आश्रम। वर्षों बाद उसी स्थान पर एक ध्यान आश्रम बना, अंगुलिमाल ध्यान केंद्र। वहाँ एक दीवार पर श्लोक लिखा गया, ग्रेटर देन जो सबसे अधिक गिरा, वही सबसे ऊंचा उठ सकता है, यदि वह भीतर की दिशा बदल दे। अध्याय 28 आज के युग में अंगुलिमाल। आज हम सब में थोड़ा थोड़ा अंगुलिमाल है। हमारे भीतर भी क्रोध है, पछतावा है और शांति की खोज है। परंतु यदि हम भी सच देखना शुरू करें, दूसरों को नहीं खुद को बदलने लगे, भीतर बैठे मौन से मिले, तो हम भी कह सकेंगे, ग्रेटर देन मैं वह नहीं हूँ जो मैं था, अब मैं वही हूँ जो मैं सदा से था, शुद्ध शांत प्रेम में। अध्याय 29 बुद्ध और अंगुलिमाल। भेद मिट गया। बुद्ध की आंखें जब अंगुलिमाल पर पड़ी थी, तब उन्होंने कोई पाप नहीं देखा था, उन्होंने संभावना देखी थी, और अंगुलिमाल ने उस संभावना को सत्य में बदल दिया। ग्रेटर देन बुद्ध उसके गुरु थे, और अंत में अंगुलिमाल स्वयं एक जीवित बुद्ध बन गया। अंतिम अध्याय 30 तुम्हारे भीतर का अंगुलिमाल। अब ये कहानी तुम्हारे पास आए है, संयोग नहीं है। शायद तुम्हारे भीतर भी कुछ टूट रहा है, कुछ बदलना चाहता है, कुछ मुक्त होना चाहता है। तो आंखें बंद करो और अंगुलिमाल की तरह एक प्रश्न करो, ग्रेटर देन हे प्रभु अब मैं क्या करूं? और भीतर से उत्तर आएगा, अब बस बैठ जा, देख, सुन, स्वीकार और रूपांतरित हो जा।